अस्सलाम वालेकुम बायोलॉजी 9 चैप्टर नंबर 3 बायोडाइवर्सिटी लेक्चर नंबर 3। आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिकली उसमें हमने 3 चीज़ों के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले हमने क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन पढ़नी है, उसके बाद हमने क्लासिफिकेशन के एम्स और उसके प्रिंसिपल पढ़ने हैं कि क्लासिफिकेशन के मकासद क्या हैं और इनके उसूल क्या हैं, कि जानदारों को किन उसूलों की बेस पर और इनका क्या मकसद है जिसकी बेस पर इनको क्लासिफाई किया गया है, ये सारा हमने इस टॉपिक में पढ़ना है। अब अगर हम चैप्टर नंबर 1 में देखें तो हमने कुरान एंड बायोलॉजी में पढ़ा था कि अल्लाह पाक ने बहुत से वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स को पैदा किया है, जिनमें से कुछ चलते हैं, कुछ रेंगते हैं। अब ये हमने सारी क्या पढ़ी थी, क्लासिफिकेशन पढ़ी थी, वैरायटी पढ़ी थी किसकी, ऑर्गेनिज्म की, के जानदारों की बहुत सी इकसाम है, बहुत सी वैरायटी है जो अल्लाह पाक ने पैदा किए हैं। अब हमने इसमें पढ़ना क्या है बेसिकली कि जानदारों की शक्लो बनावट की बेस पर इनको क्या किया जाता है, क्लासिफाई किया जाता है, तकसीम किया जाता है। ऐसे जानदार जो एक जैसी शक्लो सूरत और एक जैसी खुसूसियात रखते हैं उनको एक ग्रुप में रखा जाता है, और ऐसे जानदार जिनकी शक्लो सूरत और उनकी जो खुसूसियात हैं वो एक जैसी नहीं होती, मुख्तलिफ होती हैं, उनको एक ग्रुप में रखा जाता है। इस तरह दो ग्रुप्स में क्या किया जाता है, इनको क्लासिफाई किया जाता है। अब हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था कि हमारे पास जो पूरी दुनिया में जो जानदार थे वो कितने थे, हमारे पास जो हमने एस्टिमेट लगाया था वो 10 मिलियंस थे, जिसमें से हमने 1/3 पढ़े थे जो कि हमारे पास डिस्कवर्ड हैं और कैटलॉग्ड हैं किसमें, बुक में, जिनके बारे में जानदार जिनके बारे में हमारे पास बायोलॉजिस्ट जानते हैं। तो वो हमारे पास आज हमने थोड़ी सी उसकी वैरायटी पढ़नी है और उसके बाद हमने आगे इनका क्लासिफिकेशन का जो टॉपिक है वो क्या करना है, स्टार्ट करना है। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं क्लासिफिकेशन एम्स एंड प्रिंसिपल्स। वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स वेरीज डिफरेंस, कहते हैं हमारे पास वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म की बहुत ज़्यादा जो इकसाम है वो पाई जाती हैं और वो एक दूसरे से वेरी करती हैं। वेरी मतलब होता है मुख्तलिफ होना एक दूसरे से। उसके बाद जो हमने 1/3 पिछले टॉपिक में पढ़ा था कि वो हमारे पास ऑर्गेनिज्म डिस्कवर्ड थे और वो कैटलॉग्ड थे बुक में, उसमें से अब हमने उनकी क्लासिफिकेशन पढ़नी है कि कितने कितने जानदार उनमें से कौन कौन से थे, ठीक है। जिसमें से हमारे पास 1.5 मिलियंस जो हैं वो कौन से जानदार पाए जाते हैं, हमारे पास जानवर पाए जाते हैं, एनिमल्स पाए जाते हैं, और 0.5 मिलियंस हमारे पास क्या है, प्लांट पाए जाते हैं। उसके बाद बहुत कम मिकदार में हमारे पास ऐसे जानदार पाए जाते हैं जो बिल्कुल छोटे छोटे हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे पास ऐसे छोटे छोटे जानदार हैं जो हमें माइक्रोस्कोप की मदद से देखने को मिलते हैं और ये बहुत कम पाए जाते हैं यूनिवर्स में। के बाद अगर हम वैरायटी की बात करें तो मैंने आपको बताया था चैप्टर नंबर 1 में टॉपिक कुरान एंड बायोलॉजी में कि अल्लाह पाक ने हमारी इस दुनिया में लार्ज वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स को पैदा किया है, जिनमें से हमारे पास कुछ ऐसे जानदार हैं जो कि पाँव पे चलते हैं, कुछ ऐसे जानदार हैं जो कि चार टांगों पे चलते हैं, कुछ ऐसे जानदार हैं जो रेंगते हैं। तो इनमें से अल्लाह पाक का कहना है कि हमारे पास सिंपल से सिंपल पाई जाती है वैरायटी जानदारों की और कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स पाई जाती है वैरायटी जानदारों की। यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिखी है कि हमारे पास सिंपल और कॉम्प्लेक्स वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म में आ जाते हैं बैक्टीरिया, और लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स में आ जाते हैं हमारे पास ह्यूमन बीइंग जैसे कि हम हैं। तो ये है वैरायटी हमारे पास ऑर्गेनिज्म की जो कि हमारे पास सिंपल से लेकर कॉम्प्लेक्स तक क्या है, बड़ी हुई है। इसमें वेरिएशंस आती हैं जब वो हमारे पास कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो जाती है। यहाँ पर अब हमारा टॉपिक स्टार्ट हो गया है, वो था हमारे पास बेसिक्स इंट्रो। यहाँ पर हमने अब पढ़नी है क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन की, क्लासिफिकेशन हमारे पास क्या है और जानदारों की क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्यों पेश आई थी, और हमारे पास जानदारों को कितने ग्रुप्स में क्लासिफाई किया गया है। तो बेसिकली क्लासिफिकेशन हमारे पास एक मेथड है जिसमें जानदारों को डिवाइड किया जाता है ग्रुप्स में और सब ग्रुप्स में। ग्रुप्स हमारे
पास बड़े होते हैं जबकि सब ग्रुप्स हमारे पास छोटे ग्रुप्स होते हैं। इसकी डेफिनेशन इस तरह से है, मेथड इन विच वी डिवाइड द ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। उसके बाद हम बात करें तो हमारे पास एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है। हमारे पास एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है कि हमारे पास क्लासिफिकेशन का मकसद क्या है, किस मकसद की बेस पर हमारे पास क्लासिफिकेशन होती है। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन के एम के कंसेप्ट को पढ़ने से पहले हमारी बुक में दो टर्म्स लिखी हुई हैं जिनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो पहली टर्म है हमारे पास टैक्सोनॉमी और दूसरी है हमारे पास सिस्टमैटिक्स। बेसिकली ये दोनों हमारे पास बायोलॉजी की ब्रांच हैं जिनका कॉन्सेप्ट एक दूसरे से क्या है, डिफर करता है। पहली ब्रांच में हम क्या पढ़ते हैं, ये हमारे पास बायोलॉजी की ब्रांच है जिसमें हम जानदारों को सिर्फ नेमिंग और क्लासिफिकेशन की हद तक स्टडी करते हैं। इसकी डेफिनेशन इस तरह है, टैक्सोनॉमी डील विद द स्टडी ऑफ द नेमिंग एंड द क्लासिफिकेशन एंड नेमिंग किसकी, ऑर्गेनिजम्स की। उसके बाद है हमारे पास सिस्टमैटिक्स। तो ये भी हमारे पास बायोलॉजी की ही शाख है जिसमें हमने क्लासिफिकेशन के साथ साथ एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिज्म के बारे में भी जानना होता है। हमारे पास एवोल्यूशनरी हिस्ट्री क्या है, इर्तकाई जो हमारे पास इर्तकाई हिस्ट्री है जानदारों की, उनके आबाओ अजदाद के बारे में जानना जानदारों के बहुत ज़रूरी है इस शाख में। और इस शाख के ज़रिए हम इस एक ऑर्गेनिज्म के आबाओ अजदाद के बारे में भी जानते हैं क्लासिफिकेशन के साथ साथ। बच्चे हमारे पास जब ये क्वेश्चन आता है गिव द एम ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम, तो हमारे पास सिर्फ ये दो डेफिनेशन लिखकर आ जाते हैं, सिस्टमैटिक्स की और ये हमारे पास टैक्सोनॉमी की। ये बिल्कुल गलत आंसर है। क्योंकि ये ब्रांचेस सिर्फ हमें बताती हैं कि हमारे पास क्लासिफिकेशन किस ब्रांच में की जाती है, नेमिंग किस ब्रांच में की जाती है और इनकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री किस ब्रांच में फाइंड आउट की जाती है। इसका जो हमारे पास करेक्ट आंसर है वो हमारी बुक में 2 पॉइंट बताए गए हैं कि हमारे पास एम ऑफ क्लासिफिकेशन का मकसद क्या है, हम क्लासिफिकेशन किस मकासद के लिए करते हैं जानदारों की। तो ये 2 हैं हमारे पास। ऐसे जानदार जिनकी खसूसियात एक दूसरे से मिलती होती हैं उनको हम एक ग्रुप में रख लेते हैं, और ऐसे जानदार जिनकी खसूसियात एक दूसरे से मिलती नहीं होती उनको हम दूसरे ग्रुप में रख लेते हैं। हम 2 ग्रुप्स बनाते हैं जिसकी बेस पर इनकी सिमिलैरिटी और डिफरेंस माने जाते हैं। और ये क्यों हमारे पास डिसिमिलैरिटी एंड डिफरेंस को अलग अलग किया जाता है इन 2 ग्रुप्स के ज़रिए, क्योंकि हमारे पढ़ने में क्या हो, आसानी हो सके जब हम इनका मुतालिया करें। और दूसरा हमारे पास मकसद क्या है, कहता है ये हमारे पास एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बताता है। हमारे पास जो आबाओ अजदाद के बारे में जानने में हेल्प आउट करता है। ये जो मकसद है हमारी क्लासिफिकेशन का, इसमें एवोल्यूशनरी हिस्ट्री जो हमारे पास रिलेशनशिप होता है वो इन मकसद के ज़रिए से जानना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद है हमारे पास ये इस तरह से, टू डिटरमिन द सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटी अमंग ऑर्गेनिज्म सो दैट कैन बी स्टडी इजीली। कहते हैं हम ये डिटरमिन कर लेते हैं इनकी डिसिमिलैरिटी, सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस बिटवीन अमंग दी ऑर्गेनिज्म। क्यों हम ये करते हैं सिमिलैरिटी और सिमिलैरिटी को डिटरमिन, ताकि हम इनकी जो स्टडी है वो आसानी तरीके से कर सके। उसके बाद है हमारे पास एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग अदर ऑर्गेनिज्म। ठीक है जी। उसके बाद है हमारे पास बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन हमारे पास क्लासिफिकेशन की बुनियाद क्या है, तो एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन ही हमारे पास क्या बनती हैं, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन बनती हैं। सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस एंड एवोल्यूशनरी हिस्ट्री हमारे पास क्या है, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है। इसकी हम मज़ीद एक एग्जांपल से इनका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। हम देखें तो इसमें बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की जो एग्जांपल है वो इस तरह से है, स्पैरोज आर क्लोजली रिलेटेड टू पिजन देन इंसेक्ट्स, कि हमारे पास जो स्पैरो हैं वो क्लोजली रिलेटेड होता है पिजन के साथ। कैसे कि हमारे पास जो स्पैरो है वो स्ट्रक्चर में सेम है पिजन के साथ।
और जो पिजन है वो स्ट्रक्चरली सेम है किसके साथ, स्पैरो के साथ। सिर्फ फ़र्क कहाँ आता है, इनके साइज़ में आता है कि जो पिजन होता है वो स्पैरो से बड़ा होता है और स्पैरो पिजन से क्या है, छोटी है। लेकिन जब हम स्पैरो और इंसेक्ट का या इंसेक्ट का स्पैरो के साथ रिलेशन कराते हैं तो वो हमारे पास कोई इनकी अपीयरेंस सेम नहीं होती। तो ये एग्जांपल हमें इस तरीके को वाजिया करती है कि जो हमारे पास स्पैरो और पिजन हैं ज़रूर इनके अबाव अजदाद क्या सेम होंगे, कॉमन होंगे, जिसके बेस पर इनका जो स्ट्रक्चर है वो क्या होता है, सेम होता है। ये हमारे पास एवोल्यूशनरी हिस्ट्री की एग्जाम्पल बनती है कि हम किसी तरह इनकी इर्तिगाई तब्दीलियों की वजह से, इनके अबाव अजदाद की वजह से हम इनकी अपीयरेंस को जानकर ये अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये पीछे से अपने अबाव अजदाद में किसी न किसी तरह से मिलते जुलते होंगे एक दूसरे के साथ। It means that former to have common evolutionary history। बात ये कि किस बुनियाद पर या किस चीज़ को देखकर हम ये अंदाज़ा करते हैं कि ये जानदार पीछे से अपने अबाव अजदाद के साथ मिलता है कि नहीं मिलता, तो वो हमारे पास 4 पॉइंट्स है। पहले में आता है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी बेसिकली हमारे पास स्ट्रक्चर है। ये 2 तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल आउटसाइड द बॉडी होता है और इंटरनल इनसाइड द बॉडी होता है। ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें हम अंदरूनी साथ के मुतालिक मुतालिया करते हैं, स्ट्रक्चर के मुतालिक मुतालिया करते हैं, वो हमारे पास इंटरनल होता है, और ऐसा जिसमें हम बैरूनी का मुतालिया करते हैं वो हमारे पास एक्सटर्नल होता है। तो मॉर्फोलॉजी की बेस पर भी हम क्या कर सकते हैं, सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट है हमारे पास स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, के तमाम जानदारों की जो स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट होती हैं वो मुख्तलिफ होती हैं। पहले एम्ब्रियो बनता है, फिर उसके बाद फीटस बनता है, फीटस से फर्दर बेबी बनता है। तो ये तमाम जो डेवलपमेंटल स्टेजेस होती हैं ये क्या होती हैं, मुख्तलिफ होती हैं जानदार से। तो इस तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं, इनकी डिफरेंसेस एंड सिमिलैरिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास मॉडर्न जेनेटिक्स हैं जो कि हमारे पास एक नया कॉन्सेप्ट बताते हैं एवोल्यूशनरी हिस्ट्री के बारे में जानने का, कि हम डीएनए, जीन्स और क्रोमोसोम की मदद से क्या कर सकते हैं, इनके अबाव अजदाद तक पहुंच सकते हैं कि ये पीछे से किस के साथ ताल्लुक़ रखते हैं या इनका किन के साथ ताल्लुक़ है। जैसे कि हमारे पास इनकी डीएनए, क्रोमोसोम्स और जीन्स की बेस पर हम इनकी डिफरेंसेस और सिमिलैरिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। Modern genetics provide another types of information. Similarity and differences in the DNA of the two studies organism can be used for getting idea about similarity differences in their structure and function। कि हमारे पास एक स्पीशी है, उनके स्ट्रक्चर और उनका जो फंक्शन है अगर तो वो डिफरेंस है और अगर वो सिमिलर है तो ये हम किसकी बेस पर पता चला सकते हैं, मॉडर्न जेनेटिक्स की मदद से हम पता चला सकते हैं कि हमारे पास जानदार की सिमिलैरिटी और डिससिमिलैरिटी क्या है। तो ये था हमारे पास टॉपिक जो था हमारे पास लेक्चर नंबर 3, जिसमें हमने क्लासिफिकेशन, एम एंड प्रिंसिपल के बारे में और इनकी बेसिस के बारे में पढ़ा।